रहेंगे। टैली पर नजर रखिए, कहां से ये टैली आ रही है, इतना तेजी से कहां अपडेट हो रही है। रट भी आपको लिए चलेंगे, अवंतिका भी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही है। लीजिए अवंतिका। बिल्कुल, और ये टैली की एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटें जहां पर बीजेपी कांग्रेस बढ़त को लेकर सीधे सीधे सामने आती हुई, लेकिन यही कि प्राथमिक रुझान है, रुझान को लेकर भी यही जानकारी कि लीडिंग स्टेट में जब लीडिंग स्टेटस की आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 पर आती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। टोटल आंकड़ा 23 ऐसे पोस्टल काउंट जिन पर 23 ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार पोस्टल काउंट चल रहे हैं। अदर्स का खाता अगर आप देखें तो अभी तक खुला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग सीटों पर लीड लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। खासतौर पर जब आप मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं और उस रीजन का जिक्र करते हैं जहां पर वरिष्ठ नेताओं की सीटें आती हैं, वहां पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। चूंकि पोस्टल बैलेट है, बहुत समय लगता है। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि नतीजों में परिवर्तन में भी समय लगेगा और धीरे धीरे रुझानों में भी उन क्षेत्रों के लिए समय लगेगा जहां पर बड़े चेहरे सामने आ रहे हों। लेकिन बेसिक लीडिंग टेक्निक्स जो मध्य प्रदेश में आपने देखी है, छत्तीसगढ़ भी आपको लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ की टैली क्या कह रही है, सीधे हम आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार इस बात का जिक्र के बिलासपुर, कांकेर, जशपुर, दुर्ग, ये तमाम ऐसी चीजें जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इक्वल पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर, कांकेर में लीड लेती हुई, भारतीय जनता पार्टी रायपुर में लीड लेती हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस कोंडागांव, कांकेर, जशपुर और दुर्ग में अपना परचम लहराती हुई। दुर्ग वो क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री आते हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस को लीड देने की जरूरत बहुत ज्यादा यहां से होगी भी। बस्तर और बलरामपुर का जिक्र जहां पर अजय कुमार टिकरे, दीपक कुमार बैच का नाम, ये महत्वपूर्ण जानकारी। चित्रकोट विधानसभा सीट, बस्तर, दीपक कुमार बैच लीड लेते हुए इस सीट पर नजर आ रहे हैं। बघेल बनाम बघेल का जो मुकाबला है, दुर्ग को लेकर भी जानकारी आपको दे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी विधानसभा सीट से पहुंचते हैं, पाटन से, और दुर्ग में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस फिलहाल लीड लेती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर भी आपको हम जानकारी दे दें एक बार फिर से। श्योपुर, सतना, दमोह, गुना, ग्वालियर और श्योपुर की ये जानकारी। श्योपुर में 2 सीटें जहां से एक पे कांग्रेस और एक पे बीजेपी लीड ले रही है। निश्चित ही आप ये देखेंगे कि कांग्रेस का जो आंकड़ा सतना, श्योपुर और गुना में बना हुआ है, क्योंकि गुना गढ़ भी माना जाता है कांग्रेस का, और उसी के चलते ये फिलहाल लीडिंग पोजीशन में आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कि जयंत मलैया के नाम के साथ दमोह में आगे चलती हुई, जयंत मलैया केंद्र रहे हैं, हालांकि अलग अलग प्रचारों में भी आपने देखा होगा उनको। और एक और नया अपडेट देवरी से, सागर से आता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी लीड लेती हुई। श्योपुर का अगर आप जिक्र करें तो दुर्गालाल विजय भारतीय जनता पार्टी यहां से लीड कर रहे हैं। माया सिंह का नाम ग्वालियर ईस्ट से यहां भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई। क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जैसे आंकड़ों पे अगर नज़र डालेंगे तो कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है, और अभी लगभग 8 सीटों के पास हमारे पास आंकड़े हैं, जिसमें अभी रीवा का हमारे पास आया जहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है। रीवा से, रीवा की मेन सीट से बीजेपी लीड कर रही है। सागर की देवरी से भी बीजेपी इस समय आगे चल रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देख ली है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से हम टैली दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर को लेकर जानकारी सामने है। बृजमोहन अग्रवाल, बहुत महत्वपूर्ण नाम, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं यहां से। इधर केशकाल की बात करें, संत राम नेताम, जहां नेशनल पॉलिटिक्स में भी काफी जिक्र इनका, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से आगे चलते हुए बिलासपुर का जिक्र, अमर अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं। विक्रम उसेंडी एक और महत्वपूर्ण नाम, ये भी लीड करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विनय भगत का नाम सामने आ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम जो कि प्रचार के रण में आपने देखा हो। और लगातार ललित और अपर्णा, इस बात का जिक्र मैं कर रही हूं कि रुझानों में लगातार अपडेशन, टैली में अपडेशन, जो ये इस बात का जिक्र करता है कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिल्कुल अवंतिका, आपने मैजिक दिखाया, अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ जानकारी आपने यहाँ पर दी है। रट सेंटर पर आप लगातार बनी रहिए, आपके पास आगे भी लौटते रहेंगे, और सीधे यहाँ पर जादू दिखाने का वक्त आ गया ललित। वाकई, और इतिहास की बात करने की, इतिहास का पूरा खजाना लिए, उसी इतिहास से वर्तमान और भविष्य तय होगा। पुनीत आपको नजर आ रहे होंगे। पुनीत, तमाम हलचल अपडेट्स आने लगे हैं, क्या कुछ खास आपके पास?
मेरे पास तो है जादू, और जादू मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि 2018 की तस्वीर, ये जादू मंत्र के साथ जो ये जादू दिखाया था जनता ने, और जनता ने जो जादू दिखाया था, जनता फिर से जादू दिखा रही है और ईवीएम खुलती जा रही। अभी ईवीएम नहीं खुली है, माफ कीजिएगा, बैलेट जो है पोस्टल बैलेट वो खुले, लेकिन ये देखिए 2018 की तस्वीर देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। और इसके बाद अब देखिए ये जो मैप आपको देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश का वो मैप जो 2023 की तस्वीर रंग रहा है। 23 की तस्वीर कैसे रंगी जा रही है, कहां कहां रंगी जा रही है, कौन कौन सी सीट है। देखिए ये मध्य प्रदेश के इस मैप पर अगर इस तरफ आप नजर डालेंगे तो यह है ग्वालियर चंबल का वो इलाका जहां पर सबसे टफ फाइट, सबसे कड़ी फाइट, और यह कहा जा रहा था कि कैसे होगा, कैसे कौन इसको मुकाबले को जीतेगा, किसके पक्ष में जाएगा, सिंधिया फैक्टर काम करेगा नहीं करेगा, ये वो वाली सीटें हैं। तो सबसे पहले देखिए अलग अलग क्षेत्रों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर कौन आगे चल रहा है। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो देखिए 70 सीटों का रुझान अभी आया है, नतीजे नहीं आए। रुझान में बीजेपी 43 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 27 पर आगे चल रही है। ये 70 सीटों का रुझान क्या बता रहा है? सबसे पहले अगर रीजन की बात कर ली जाए तो रीजन में क्या तस्वीर नजर आती है, आपको ग्वालियर चंबल में दिखाते हैं। ग्वालियर चंबल रीजन की क्या तस्वीर नजर आ रही है? ग्वालियर चंबल रीजन, ये देखिए ग्वालियर चंबल रीजन की 70 सीटें जो हैं, कुल मिलाकर 70 का हिसाब किताब अभी सामने आया। बीजेपी 43 पर आगे, 27 पर कांग्रेस आगे। ग्वालियर चंबल की तस्वीर है, लेकिन 2018 की तस्वीर याद कर लीजिए। और ग्वालियर चंबल की अगर 2018 की तस्वीर बात करेंगे तो ये देखिए ये तस्वीर सामने आएगी। ये है ग्वालियर चंबल का वो अंचल जहां पर पिछली बार 34 सीटें जो हैं उनमें से कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन इस बार अब क्या तस्वीर बनकर सामने आती है ये देखना होगा, क्योंकि ये इस बार की तस्वीर बहुत रोचक, बहुत अलग रहने वाली है। कैसे अलग रहने वाली है? देखिए 2023 में फिर से हम आ जाते हैं और यहां पर देखिए ये क्षेत्र आपको जो नजर आ रहा होगा, देखिए ये नारंगी रंग में नजर आ रहा है और ये यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी ने कमाल किया है। और ये देखिए यहां लगता है छिंदवाड़ा का क्षेत्र, लेकिन छिंदवाड़ा के आसपास का क्षेत्र अगर आप महाकौशल को देख रहे हैं तो देखिए वहां पर क्या रंग नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये तो शुरुआती है, लेकिन शुरुआत में जो आगे निकल गया, क्या आखिर तक वो आगे बना रहेगा? ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी तस्वीर है, ये देखना होगा। आइए, ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ का रुख करना भी तो जरूरी है। छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? बाबा बाबा बोल रहा है, भरोसा जता रहा है। किस पर भरोसा जता रहा है कि बदल के रही वो कह रहा है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की तस्वीर क्या बता रही है? इस बार की तस्वीर है ये, देखिए इस बार की तस्वीर में अभी तक छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, 50 के। इस वक्त हमें अवंतिका का रुख करना होगा। अवंतिका, रिजल्ट अब तौर पर संकेत दे रहा है कि जो आंकड़े हैं, रुझान हैं, वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे नतीजों में बदलने के लिए। ये लीडिंग टैली एक बार फिर से हम आपको दिखा दें। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सीटें, होशंगाबाद, सीतासरण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीड यहां पर करते हुए आपको नजर आएंगे। इंदर सिंह परमार का नाम सामने आ रहा है, शुजालपुर से इंदर सिंह परमार लीड बनाते हुए, गायत्री राजे पुआर, फग्गन सिंह कुलस्ते एक और महत्वपूर्ण नाम। ये तमाम वो दिग्गज हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरोसा इसलिए जाहिर किया गया जिससे मध्य प्रदेश में जीत पूरी तरह से सुनिश्चित कर सके। और जयंत मलैया की तरफ से ये भी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार लीड बनाते हुए यशपाल सिंह सिसोदिया को लेकर एक और बड़ी जानकारी। यशपाल सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी मंदसौर से लीड कर रहे हैं। ये वो प्रमुख चेहरे ललित जो हम आपको बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार जीत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते आए और यही एक प्रमुख वजह है कि पार्टी की तरफ से इतने दिग्गजों को टिकट दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी आपको लिए चलेंगे, छत्तीसगढ़ के आंकड़े क्या कह रहे हैं, जल्दी से उन सीटों को भी हम खोल लेते हैं। मुंगेली, पुन्नानाल मोहल्ले भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए, बस्तर, बघेल, लकेश्वर जहां कांग्रेस की तरफ से लीड लेते हुए नजर आते हैं। रायपुर का बताइएगा। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रायपुर दक्षिण की जानकारी, बृजमोहन अग्रवाल लगातार केंद्रीय नेताओं के साथ मंचों पर आपको नजर आए और अब लीडिंग की टैली में चौथे नंबर पर बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। विक्रम उसेंडी, विनय भगत यहां पर लीड कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ आंकड़े इक्वल पोजीशन में फिलहाल नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हर एक सीट पर पूरा फोकस बरतते हुए हमारे तमाम योद्धा, एक ऐसी टैली भी आप देखेंगे